अमिताभ ठाकुर ने जेल में दाना पानी छोड़ दिया। हड़कंप मचा है इसे लेकर। जिन पुलिसकर्मियों ने उनकी गिरफ्तारी किया है अवैधानिक रूप से, वह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवरिया के न्यायालय में अमिताभ ठाकुर की पेशी हुई थी। अमिताभ ठाकुर के वकीलों ने कहा, स्वयं अमिताभ ठाकुर ने भी कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। गिरफ्तारी से लेकर सदर कोतवाली में रखने और कोर्ट में ले जाने तक के जो अभिलेख, जो डिजिटल साक्ष्य हैं, वह कोर्ट में क्यों पेश नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें अवैधानिक रूप से ट्रेन में गिरफ्तार किया गया, वहां से पुलिस हमें बेइज्जत करके जो गिरफ्तारी के नियम हैं उनको ताक पर रखते हुए, देखा जाए डीके बसु बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य जो विभिन्न विनिश्चय हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए अपमानित करने के साथ ही पुलिस हमें कोतवाली में ले जाती है। हमें हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसका भी ध्यान नहीं दिया गया, फिर हमें देवरिया ले जाया जाता है। अमिताभ ठाकुर के बार बार कहने और मांगने के बाद भी वह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। उनका यह कहना है कि यह जो डिजिटल साक्ष्य है, जो वर्तमान में जो नए कानून बने हैं 2023 में, इसका बड़ा महत्व है और उसे पुलिस मिटाना चाहती है। जो आरोपी हैं, जो जिन लोगों ने हमें गिरफ्तार किया है, वह फंसेंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आज की पेशी में जो विवेचक हैं संभवतः वही नहीं थे। इनके वकील हैं अभिषेक शर्मा, प्रवीण दुबे, इन लोगों ने पक्ष रखा और सीजीएम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। अब कल फिर से सुनवाई है। अमिताभ ठाकुर ने अन्न जल त्याग दिया है और हम उसी में आमरण अनशन कर रहे हैं। जेल में ही बहुत समझाने का प्रयास किया जेल अधिकारियों ने, लेकिन वह जिद के पक्के हैं। हठ योग है ऐसे लोगों का और हठ योग करना भी पड़ेगा। तो अमिताभ ठाकुर कल फिर पेश होंगे उसी दशा में, यानी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अमिताभ ठाकुर सबसे पहले हमारे वीडियो में, हमारे साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हमारी हत्या करा सकते हैं। वह 302 के मुलजिम हैं, तमाम तरह के आरोप उन पर हैं। उन्होंने ऐसे तमाम अपराधियों को और इस तरह के गलत लोगों को संरक्षण दिया है, उन्हें बचाया है। बहुत तरह के आरोप लगाए हैं उन्होंने, केंद्र से लेकर के यहाँ तक, सत्ता से लेकर के विपक्ष तक। इनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं अमिताभ ठाकुर, ऐसा लोगों का कहना है। उत्तर प्रदेश के आईएएस आईपीएस इस मामले में चाहे सेवानिवृत्त हों या वर्तमान वाले हों, बहुत कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे ही चैनल पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, यूं कहा जाए आदित्यनाथ योगी जी के प्रथम कार्यकाल के प्रथम चरण में जो डीजीपी थे, यानी कार्यवाहक नहीं थे, पूर्ण रूपेण डीजीपी थे सुलखान सिंह साहब, उन्होंने कहा जो हो रहा है वह गलत हो रहा है। पुलिस ने काम मर्यादाओं को, कानूनी जो पहलू हैं उसको ताक पर रखते हुए किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इसका दंड उन्हें भुगतना पड़ेगा। यह भी बताया कि लगभग 250 के करीब पुलिसकर्मी जिन लोगों ने फेक इनकाउंटर किया है वह सभी जेल में हैं, और जो फेक इनकाउंटर हो रहे हैं यदि, तो वह लोग भी जेल में जाएंगे, कोर्ट उन्हें छोड़ेगा नहीं। दोस्तों, 1992 बैच के आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर, यदि देखा जाए तो उनके बैच के लोग डीजीपी, एडीजीपी हैं। वो अभी डीजीपी की लाइन में थे। ऐसे में उन्हें 23 मार्च 2021 को जबरिया सेवानिवृत्त कर दिया गया, यानी प्रदेश सरकार की रिपोर्ट कि यह भ्रष्टाचार में लिप्त है, अनुशासनहीन है और इस तरह के तमाम आरोप लगाते हुए केंद्र, यानी यह तो वहीं से होते हैं, भारत सरकार के नौकर हैं, उन्हीं की नुमाइंदगी करते हैं, तो वहाँ से गृह मंत्रालय भारत सरकार से इन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया। देखा जाए तो यह मामला कैट यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अभी भी चल रहा है, जिसकी सुनवाई हो रही है। हो सकता है यह जीत भी जाएं, ज़्यादा संभावना है कि जीत जाएंगे, लेकिन तब तक इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो मुकदमों के चलने की परंपरा है हमारे देश में, 9 मन चले 2.5 कोस, चींटी की चाल से चलता हुआ हमारे मुकदमे, देर से मिला हुआ न्याय न्याय न मिलने के समान है। जब तक फैसला आएगा
तब तक इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ताल कटोरा, लखनऊ के ताल कटोरा में अपराध दर्ज होता है इस मामले में, और जो मामला है जमीन का, उसको यदि देखा जाए तो कब उसी समय एक कप्तान थे 1999, 98, 99 में औद्योगिक इलाके में प्लांट किसी के नाम था, इन्होंने ट्रांसफ़र लिया और ट्रांसफ़र में इन्होंने पूरा पैसा जमा किया, यानी वित्तीय अनियमितता और हेराफेरी नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि अमिताभ की जगह अजिताभ हो गया और नूतन देवी अब नूतन ठाकुर हो गई हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मैं ब्रजभूषण दुबे था, मैं जिला पंचायत का सदस्य हुआ, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हुआ, तो हमारा नाम ब्रजभूषण केवल था। हम ये डंडा वाला र लगाते हैं और वह लगा था ब्रिजेश वाला, ब्रजभूषण। तो अब हमारे ऊपर हो कि कूट रचना हुई है, फ्रॉड प्ले हुआ है। उस समय तो ब्रजभूषण थे, अब ब्रजभूषण कैसे हो गए? यहाँ तक तो ठीक था, ब्रजभूषण मार्कंडेय कैसे हो गए? या कूट रचना है, फ्रॉड करता है यह व्यक्ति? अरे मार्कंडेय हमारे पूज्य पिताजी का नाम है, पहले ब्रजभूषण दुबे के नाम से चैनल था और बाद में हमने पूज्य पिताजी का नाम उसके साथ जोड़ दिया। लेकिन अगर करना होगा तो अपराध तो दर्ज होगा। घूरन के लड़के बबूरन के नाम पर भी अपराध दर्ज हो गया, घूर पर बबूल जमा था उस पर भी केस चला, मुकदमा चला, घूरन के लड़के बबूरन, एक कहावत। आप चलिए, तो इस मामले में जहाँ तक सवाल है नाम का इधर उधर, तो 1 रुपये फ्रॉड प्ले तो किया नहीं, फिर उसको बगैर कोई लाभ दिए हुए दूसरे के नाम ट्रांसफ़र हो गया। जब उसमें उद्योग नहीं लगा पाए, सफल नहीं हो पाए, जो भी उसकी कहानी हो, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से, जो मैंने मोटा मोटा, मैं अधिवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने नट सेल में अध्ययन किया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अमिताभ ठाकुर निर्दोष साबित होंगे, इनके पीठ पर कोई धूल नहीं लगाएगा। लेकिन फिलहाल जेल में तो है ही है, दुर्गत झेल ही रहे हैं। वही पुलिस जो सलामी देते हुए पसीना छोड़ देती थी, स्वाभाविक है, टोपी नहीं, हमने देखा है कई अधिकारी हमारे मित्र हैं, टोपी ठीक से नहीं है तो 20 रुपये का चालान जुर्माना कर दिया कि इसे जाओ ट्रेजरी में जमा करके रसीद दिखाओ। ऐसे कर दिया, टोपी क्यों नहीं लगाए हो, जूता क्यों नहीं, बेल्ट ऐसे है, तो इस पर होता रहता है। तो जो 3 बार पसीना पोंछते हैं पेश होते हुए, कप्तान साहब के यहाँ पेश किसी को होना होगा ना, तो देखते हैं, तो मैं देखता हूँ उनकी हालत क्या गुजरती है उस समय, कैसे जाते हैं भीतर और कैसे सलूट करते हैं। तो यह स्थिति है, जो ऐसा करते थे वही घसीट करके ले जा रहे हैं। अमिताभ कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलने भी नहीं दिया जा रहा है, सीटी बजाओ, सीटी बजाए, यह सब भी चल रहा है। बहरहाल कल देखते हैं क्या होता है इस मामले में। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत दिन तक अभी से रोक पाएंगे। अमिताभ अब बापू की राह चल निकले हैं, यानी महात्मा गांधी का सत्याग्रह, उनका सविनय अवज्ञा, और तमाम नेताओं ने सत्याग्रह किया है। जेल में सत्याग्रह करने, अनशन करने की एक लंबी परंपरा रही है। अमिताभ ठाकुर ने अब एक नया रास्ता अपनाया है, जिससे प्रदेश सरकार के होश उड़े हुए हैं। संभव है निकट के दिनों में कल या फिर किसी दिन उनकी जमानत हो सकती है, या फिर कोई नया पैंतरा अपनाया जाए। फिलहाल अमिताभ को भगवान ताकत दें। अमिताभ हमारे अच्छे दोस्त हैं, कहने में कोई हमें गुरेज नहीं है, तो भगवान उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दें जिससे वो लड़ सकें। क्या होगा यह तो न्यायालय तय करेगा, इनके कहने से थोड़ा ही होगा कि यह किसी को चोर बना दें, भ्रष्टाचारी बना दें, बलात्कारी बना दें। न्यायालय तय करेगा, ये कौन होते हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।